तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसकी बेसिस पर कंपनीज डेवलप देयर ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलप देयर एम्प्लॉइज, डेवलप द ह्यूमन कैपिटल for this sustainability of the competitive advantage. Training and development is an significant and important tool for an organization to develop and train their employees. अगर कोई डिपार्टमेंट इसको, कोई कंपनी इसको प्रॉपरली काम कर रही है और अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली डेवलप कर रही है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट, तो इसका मतलब है वो कंपनी मार्केट के अंदर उसको एक कम्पेटिटिव एज हासिल होगा ओवर द अदर कंपनीज। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कम्पेटिटिव एज हासिल करने का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इफ यू इंट्रोड्यूस प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर the employees who are working in your organization, that leads to the development of the skills, behavior, attitude, and motivation, and that motivation will improve the performance of the individual, and the individual performance leads to the sustainability of the competitive advantage. If you want to maintain and gain sustainable competitive advantage, your company should focus on the training and development. Number one. Number two, for the individual career development, training play an important role. Individual career development, individual promotion, individual growth. Training and development department is one of the key to work for the development of the employees. तो अगर आप कंपनी की अचीवमेंट देखना चाहते हैं और इंडिविजुअल की अचीवमेंट देखना चाहते हैं, तो देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बट व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर कंपनीज जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को एक कॉस्ट समझती हैं, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझती। इन्वेस्टमेंट जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो कॉस्ट आती है उसको एज ए इन्वेस्टमेंट समझेंगे और ये कहेंगे कि इससे हमारे जो एम्प्लॉइज हैं दे डेवलप देयर स्किल्स एंड देन दीज स्किल्स हेल्प टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। लेकिन पाकिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है उसके अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कोई बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं हो रहा। अच्छी जो बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल फर्म है या जो लार्ज फर्म है या मीडियम से अपर में कुछ जो फर्म्स हैं, वो फर्म्स जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देती हैं। ख़ास तौर पर मल्टीनेशनल फर्म जो है वो करियर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत जो है काम कर रही होती हैं। तो और आपने देखा कि वो कंपनियां जो कि लार्ज स्केल पे काम कर रही हैं या MNCs में जो आती हैं, वो देखें उनको जो है इंटरनेशनली compete करना होता है और इंटरनेशनली compete करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक साउंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो ये तो ओवरऑल सूरत हाल थी कि पाकिस्तान के अंदर जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, दे थिंक दैट कि हम अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर पैसा लगाएंगे तो उससे हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज और इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें पहला जो डर होता है उनको, वो तो ये होता है कि शायद जब भी उनका एम्प्लॉय ट्रेन होगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा। और क्यों छोड़ के चला जाएगा? क्योंकि वो जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होती हैं वो उसकी कॉम्पिटेंसी के मुताबिक शायद उसको पेमेंट ना करें और फिर वो अपनी स्किल्स क्योंकि डेवलप कर लेगा, इस वजह से वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए
अच्छे पैसों पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए स्मॉल फर्म्स ये समझती हैं कि हम क्यों जो है वो अपना पैसा लगाएँ और उससे दूसरे लोग जो है बेनिफिट हासिल करें। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न्स कि कंपनियाँ जो है वो पैसा क्यों नहीं लगाती हैं अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर। अ, अब आप लोगों लोगों के कोई कमेंट हो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अबाउट द सिग्निफिकेंस, अबाउट द कंट्रीब्यूशन, about the status of the training and development in the organization, small and medium, and the large organizations or public sector organizations or the multinational firms. तो आप में से कोई अगर कमेंट करना चाहे, अगर शेयर करना चाहे कि how द डिपार्टमेंट इज वर्किंग, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को शेयर करना चाह रहे हैं, उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं या वहाँ के एम्प्लॉइज कितने सेटिस्फाइड हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आपका कमेंट हो तो यू कैन शेयर विद अस प्लीज। इफ एनीवन वांट टू शेयर समथिंग दे कैन। तो दैट नाउ द टाइम इज फॉर योर वैल्यू एडिशन टू दिस लेक्चर। अगर आप में से कोई करना चाहे तो प्लीज। सर रिस्क तो इसमें है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि डेफिनेटली एम्प्लॉय क्या अपनी कैरियर ग्रोथ के लिए तो स्विच करेगा जब उसको स्किल्स उसके इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में रिस्क तो है, तो यही वजह है कि बहुत सारी कंपनीज इसको अवॉइड करती हैं। ओके ठीक है जी, रिस्क है इस वजह से। नौशीन कह रही है स्लाइड चेंज करें। नौशीन अभी स्लाइड चेंज ही नहीं हुई, अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी किसी स्लाइड स्लाइड पर नहीं हूँ। विदाउट स्लाइड जो है वो चल रहे हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की मैं का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इस वजह से अभी स्लाइड मूव नहीं हो रही है। जी जीशान, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कह रहा हूँ कि कंपनी जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट अगर ट्रेनिंग करवाती हैं अपने खर्चे पे, कंपनी खर्चे पे, तो उनको एटलीस्ट चाहिए कि बंदा जब ट्रेनिंग करके आ जाए और जब एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए तो कम से कम उसको बेनिफिट प्रोवाइड करें। अदरवाइज जो उन्होंने उस बंदे पर खर्च किया हुआ एक्सपेंस एक्सपेंस जो किया है उसको भेजने पर, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री भेजा है, तो वो फिर वो लॉस कर देते हैं। मैं अपनी एग्जांपल दूं सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमरेली स्टील में मैंने ज्वाइनिंग की थी, अपना करियर स्टार्ट किया था। हेलो सर। जी जी जी, सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ सर, मैंने अपना करियर अमरेली से स्टार्ट किया था, तो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए मुझे बांग्लादेश भेजा था, अमरेली स्टील की ट्रेनिंग के लिए, जब अमरेली स्टील लगी नहीं थी, कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए। ठीक उन्होंने है। सारा एक्सपेंस, सारा जो जितना एक्सपेंडिचर था उन्होंने खर्च किया था, सारा एक्सपेंस पे किया था, टिकट का, खाने पीने का सब कुछ उन्होंने मुझ पे किया था। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग करके आ गया, जब कंपनी यहाँ पे अमरेली स्टील लग गई, सारी मतलब प्रोडक्शन में आ गई, प्रोडक्शन में आने के बाद उन्होंने मुझे जो उनकी तवक्कुआत थी, मतलब जो मैंने ट्रेनिंग की थी, जो मैं सारा डॉक्यूमेंटेशन की थी, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन उनके हैंडओवर की, मुकम्मल प्रोसीजर, मुकम्मल प्रोडक्शन से रिलेटेड। लेकिन जब प्रोडक्शन में आने के बाद उस कंपनी ने मुझे वो बेनिफिट, वो जो अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी, सैलरी नहीं दी, तो ऑब्वियसली फिर मुझे वो छोड़नी पड़ी इंडस्ट्री, अमरेली स्टील, जो 5-6 साल बाद अब जाके बेहतर हुई। लेकिन अगर वो उसी वक्त मुझे वो अपॉर्चुनिटी देते तो मैं भी शायद अभी मैं उनका, अमरेली स्टील का हिस्सा होता। बिल्कुल ठीक बात है। आप जो है वो यही मैं बात कर रहा हूँ कि कंपनीज इसीलिए ऑफरेड है कि वो उनको फेयर है कि जब लोग कोई ट्रेन हो जाएंगे तो वो हमारी कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग फिर जो है अकॉर्डिंग टू द स्किल्स जो है वो आमतौर पर पे नहीं कर रहे होते लोगों को। जी, एनीवन एल्स? लेकिन सर सब जगह ऐसा नहीं है कि सर बहुत सी कंपनीज ऐसी भी हैं जो मतलब बाकायदा सर ट्रेनिंग अपने जो एम्प्लॉयज़ को सर करवाती हैं। सर जैसे कि मैं अभी टोयोटा मोटर्स में सर काम कर रहा हूँ, तो सर हमारे पास जो सर्विस एडवाइज़र्स हैं जो वर्कशॉप के, तो सर लेट्स सपोज़ कि अगर कोई नया एडवाइज़र जॉइन करता है तो सर उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग होती है हमारे पास। बाकायदा सर उसका थ्योरेटिकल टेस्ट भी लिया जाता है और मतलब पूरी उसकी ट्रेनिंग होती है। मतलब उसकी जो नॉलेज है वो तो है, लेकिन सर हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से कस्टमर को एंटरटेन करना है, और वो गाड़ी के बारे में भी उसको कंप्लीट सर ट्रेनिंग दी जाती है। तो सर सब जगह ऐसा नहीं होता कि मतलब कि इसके अंदर रिस्क हो के आपका एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चला जाएगा या कहीं और मूव कर लेगा। लेकिन सर हमारे ऑफिस में तो सर ऐसा है कि मतलब कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है उसको, ओके, वेरी गुड। उसमें असल सर में नया एम्प्लॉय भी रहते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो न्यू बंदा आता है ना, उसको जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो उसके तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो छोड़ के चला जाए। लेकिन दरमियान में जब आप किसी की डेवलपमेंट के लिए कोई काम कर रहे होते हैं ना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फ़र्क है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्रेनिंग तो समझ में सर, आती है बात। जी, 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 बोलिए। कंपनीज बॉन्ड फिल करवा के भी तो ट्रेनिंग करवा सकती है कि कंपनी बॉन्ड फिल कराती हैं, बिल्कुल। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, जब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो फिर वो बॉन्ड फिल कराती हैं। लेकिन यस पाकिस्तान में सर। आपको जी मालूम सर। है कि बड़ा मुश्किल होता है कि कोई भी बॉन्ड को जो है, अगर उसको बहुत अच्छी कहीं ऑफर मिलती है, तो फिर वो निकल ही जाता है, फिर बॉन्ड को नहीं देखता वो। तो कि सर बहरहाल हाँ सर, बॉन्ड फिल तो अमरीका में भी वही सर, करेगा ना जो इसमें वहाँ भी पे इंटरेस्टेड होगा उस कंपनी में रहने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन लोग आमतौर पर सीनियर पोजीशन पे तो कोई भी फिल नहीं करता। बाकी जो जूनियर लेवल पे लोग होते हैं, दैट्स अ, राइट। वो लोग जो है वो बॉन्ड फिल करते हैं, और उनके चांसेस होते हैं कि वो जो है छोड़कर ना जाएँ। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो छोड़-छोड़ कर जा रहे होते हैं। बहरहाल, लेकिन ये है कि कंपनी को ये सोचकर के लोग छोड़कर जाते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो ना कराना, ये कंपनी के लिए नुकसानदायक है। कंपनी को चाहिए कि वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराए लोगों की, और उसी तरह उनके जो इंसेंटिव्स हैं, या उनको जो है जो पेमेंट कर रहे हैं, वो भी उसी तरह उनकी बेहतर कर दें। बहुत ज़्यादा बेहतर ना भी करें, अगर फ़र्ज़ करो बाहर उन्हें 10,000 मिल रहे हैं, तो ये 3-4 हज़ार भी दे देंगे, तो वो खुश हो जाएँगे। तो कंपनी को भी बेनिफिट होगा और इंडिविजुअल को भी ओवरऑल बेनिफिट होगा। तो यस बहरहाल सर, मैं यही कहूँगा कि सर अमरेली में तकरीबन उन्होंने 3 साल का बॉन्ड करवाया था मुझसे। जी, 3 जी। साल में ना मैं कहीं जा सकता हूँ, ना मैं कहीं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन जब चूँकि मेरा करियर स्टार्ट था, और ऑब्वियसली उन्होंने 3 साल बॉन्ड इसलिए करवाया था, ताकि मुझे ऑब्वियसली ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज सकेंगे, ताकि बीच में बंदा कहीं मास्टर के लिए बिज़ी ना हो जाए। तो उन्होंने मेरी इवन मास्टर भी मुझे मना किया था, मास्टर नहीं करोगे। अच्छा। आप जस्ट ट्रेनिंग और 3 साल का बॉन्ड है। 3 साल के बॉन्ड के बाद फिर मैं फ्री हो गया था। लेकिन हाँ, उन्होंने 3 चूँकि साल तो डेवलपमेंट का कोई इस डेफ़िनिटली। तरह डेवलपमेंट में लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की थी मेरी, मतलब कोई मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी। मतलब अच्छा। कोई बेनिफिट या फैमिली बेनिफिट इस तरह का डेवलपमेंट नहीं दी थी, जस्ट ट्रेनिंग की थी मैंने। इसलिए ऑब्वियसली फिर वो रीज़न बना क्विट करने का। बिल्कुल ठीक बात है। तो बड़ी जो डेवलपमेंट ज़रूरी है कंपनियाँ हैं, सर। जो बड़ी कंपनियाँ हैं ख़ास तौर पर, जैसे मल्टीनेशनल फ़र्म है, ये लार्ज फ़र्म है, उनको ये ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों को इतना पे कर रहे होते हैं कि जो है, और अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद भी वो समझते हैं कि इन्हें जो है वो कोई ज़रूरत है कुछ की, तो वो आम तौर पर जो है वो कर देते हैं। अदरवाइज़ जो है, ये ज़्यादा मसाइल छोटी फ़र्म्स के हैं। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ हैं, उनके ये मसले हैं। लार्ज फर्म के साथ ये मसले नहीं है। उनका है कि कंटीन्यूअस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो ही रहा होता है। तो वहाँ अच्छा पर सर, ये इश्यू नहीं है। जी। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं लाइक वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो भी कराते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करवाती हैं। जिस तरह की अभी एक एबेकस कंसल्टिंग कंपनी है, लेकिन उनका हिसाब किताब ये होता है कि बॉन्ड नहीं होता उनका। एक मतलब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और वो लंबा बॉन्ड नहीं होता उनका, साल साल का होता है। ठीक है। और वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, तो मतलब उसके अंदर मतलब एडिशन कर रहा हूँ, एक नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ हुँ। कि एबेकस उसमें बॉन्ड हाँ और बॉन्ड एग्जैक्टली एबेकस। करवाती है, बॉन्ड करवाती है एबेकस। और जी, जी, ट्रेनिंग जी। मोस्टली जो होती है वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। वो अच्छा उनको सर्टिफिकेशन वगैरह भी करवाई जाती है, तो उनसे बकायदा बॉन्ड साइन करवाया जाता है। अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल ठीक एम्प्लॉयज़ ठीक जो ठीक। होते हैं उनको सिर्फ प्रोजेक्ट पे भेजा जाता है कि आप प्रोजेक्ट पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनका क्योंकि 1 साल का होता है इस तरह से। अच्छा ठीक है, चलो ठीक सही है, थैंक यू है। ये शाबाश। एग्ज़ैक्टली इन्होंने जो है ना आपको मज़ीद ब्रीफ़ कर दिया है इस हवाले से। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखें ना, आप लोग जो शेयर करते हैं चीज़ें, इससे बहुत सारे लोगों की जो है वो नॉलेज बढ़ती है। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर किया करें रिलेटेड टू द टॉपिक। तो आज हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। अगर कोई और कुछ शेयर नहीं करना चाहता, तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक छोटी सी स्टोरी है, इसको लेके चलते हैं। जी, कौन इसको पढ़ना चाहेगा? मैं चाह रहा हूँ कि आप में से कोई इसे पढ़े। जी, फराज आप ही पढ़ लें, कोई नहीं पढ़ना चाहता तो। सर जी, पढ़ें। फिलहाल for about 6 years after its merger with Massey Department consolidation mode, first it had to concentrate on integrating the regional department store chains under the single Mackay's umbrella. Then the 2008 recession hit and the focus shifted to cutting costs.
During these years, McKay's customer service served many stores. McKay's was in a McKay sales associates just were not providing the level of service that customers wanted. The question was, what should McKay's do about it now? Okay. It's Macy's. जी हाँ जो भी है Yeah, its name is फिलहाल Macy's. फिलहाल फिलहाल ऑफिस में बैठा हूँ अभी ऐसे ही चलता है मोबाइल से ऐसे ही होता है नो इश्यू। तो ये जो कंपनी है ये जो है मर्ज हुई है, ये यहाँ बताया गया है। और 2008 का जो रिसेशन आया था उसके अंदर जो है इन्होंने फोकस अपना किया है कॉस्ट कटिंग के ऊपर। तो इसमें कॉस्ट कटिंग पर फोकस करने की वजह से इनको जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो है कस्टमर सर्विसेज जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही हैं, यानी इनके कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो रही हैं ड्यू टू दी कटिंग ऑफ द कॉस्ट। अब ऐसी सूरत हाल में जो है वो जो लेवल था जो सर्विस वो पहले प्रोवाइड कर रहे थे, अब वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या उनके पास मेथड है जिससे वो अपने कस्टमर की सर्विसेज को बेहतर कर सकते हैं? तो जी, क्या मेथड हो सकता है जिससे वो कस्टमर सर्विसेज बेहतर कर सकते हैं? सर जो मेरी पहली जॉब थी मेरी व्हेन आई वाज इन टीन, तो इसी कंपनी के साथ थी अमेरिका में, मेसीज के साथ। वेरी गुड। सर वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज कस्टमर्स के लिए ही सिर्फ जो है वो मतलब कस्टमर्स को सामने रख के की जाती हैं। कैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी है, वहाँ पे कहते हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो वो कस्टमर को कैसे खुश करना है, कस्टमर को कैसे एंटरटेन करना है, ऑल द बिजनेस रिवॉल्व अराउंड द कस्टमर। तो वो डेवलपमेंट ट्रेनिंग जितनी भी होती हैं, सबसे पहले प्रेफरेंसेस वो इसी को देते हैं और बताते हैं कि आपने कस्टमर को कैसे खुश करके भेजना है। तो आपके यहाँ लोगों को जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आपकी कंपनी क्या करती थी? फोकस किस बात पर था? सर फोकस सबसे ज्यादा वहाँ पे जो अमेरिका में होता है वो कूपन्स पे होता है कि हाउ टू गिव डिस्काउंट और सेल्स कैसे लगानी है और किस किस डेट पे लगानी है, हाउ टू ट्रिगर द कस्टमर कि हम मतलब हम जो है वो आपको रीजनेबल प्राइसेस पे बेच रहे हैं। और दूसरे जो ब्रांड्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे मेसीज को अपना सामान देते हैं। बड़े ब्रांड्स लाइक लुई वुइटन, लाइक मतलब शॉज एंड कीप्स, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स अमेरिका के, वो मेसीज को देते हैं बेचने के लिए उनका सामान। ठीक है। तो वो उनका अपना भी जो फायदा है उसमें वो डबल होता है। लेकिन लोग मेसीज से इसलिए लेते हैं कि वो कूपन्स देते हैं, आपने उनकी क्रेडिट कार्ड उनके अप्लाई करने होते हैं तो फिर आपको मेंबरशिप पे कूपन्स मिलते हैं। ओके, यहाँ पर जो मसला है वो है कस्टमर सर्विसेज का। तो इस कस्टमर सर्विसेज को जो है वो सॉल्व करने के लिए क्या आम तौर पर मैसेज वाले क्या करते हैं? सर कस्टमर सर्विस को सर ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मच ट्रेनिंग और स्किल्स वो इस तरह से ही देते हैं कि हाउ टू बिहेव लाइक पेशेंस पे मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा करते हैं। मैं तो सेल्स रेप में थी और वो अकाउंटेंट थी वहाँ पे, तो वही देख रही थी। लेकिन जो मेरी ट्रेनिंग थी वो तो सारी अकाउंट पे ही थी, तो कस्टमर डीलिंग पे नहीं थी। लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर कि ये जो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे इतना इन्वेस्ट करती हैं कि मतलब वी कैन नॉट थिंक अबाउट इट हियर कि यहाँ पे मतलब। आपका नाम क्या है? यहाँ पे लोग पैसा बचाते हैं। कुरतुलैन सर। ओके, कुरतुलैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर पैसा बचाने का मसला, बड़ी कंपनियां डेफिनेटली अपने एम्प्लॉइज के ऊपर इन्वेस्ट करती हैं, इसलिए तो बड़ी हैं। तो छोटी कंपनियां जो कॉस्ट कटिंग में, जैसा कि आपने देखा कि जब इन्होंने कॉस्ट कटिंग शुरू की तो सबसे पहला ही मसला इनको आ गया कि कस्टमर सर्विसेज। और किसी कंपनी की कस्टमर सर्विसेज अगर अच्छी नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि वो तो एक अच्छी कंपनी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इसका सलूशन ये है कि जब आपके यहाँ कस्टमर सर्विसेज का मसला हो तो कस्टमर सर्विसेज का मसला असल में जो होता है वो होता है एम्प्लॉइज की वजह से। फर्स्ट जो होता है ये होता है प्रोडक्ट की, तो बात की बात है, प्रोडक्ट अगर बाज़ दफ़ा उसकी क्वालिटी अच्छी भी ना हो तो अगर एम्प्लॉई आपके बहुत अच्छे हों तो ये है कि फिर भी कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन कम हो जाती है। लेकिन आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी है लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर आपका डिससेटिस्फाइड है तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन कि आपने उस बंदे को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं किया कि वो कस्टमर्स के साथ कैसे डील करें। तो कस्टमर्स के साथ प्रॉपर डील करना जो है, दिस इज अ क्वेश्चन
ये इतना आसान बात नहीं है। इसको डील करने के लिए ज़रूरी है कि आपको बाकायदा बताया जाए, आपका एटीट्यूड डेवलप किया जाए, आपका बिहेवियर जो है इस तरह का डेवलप कर दिया जाए कि आप उसी तरह जैसे वो कंपनी चाहती है कि ये जो है हमारे जो कस्टमर्स हैं वो खुश हों, उसी तरह ही आपने अपने लोगों को ट्रेन करना है। अगर आपके लोग ट्रेन हो गए, उनको बात करना आ गई, उन तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो एक बहुत अच्छे एम्प्लॉइज़ साबित होंगे और आपके कस्टमर भी उससे सैटिस्फाइड होंगे। तो ये जो यहाँ पर ओवरऑल जो डिस्कशन की गई है, द डिस्कशन बेसिकली इज़ related to the training and development. If any company have a problem with the customer satisfaction, इसका मतलब ये है कि they can go for the training and development of their employees who deal with the customers. तो बहुत चांसेस हैं इस बात के कि वो बेहतर हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे और उनकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये तो एक एग्जांपल थी ट्रेनिंग की कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। इसी तरह की अगर मैं और एग्जांपल आपको दूं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो है आपके जो है उसमें ये एक सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने बताना है, अपने कमेंट देने हैं कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो है जो डिफ़ॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं किसी कंपनी के अंदर। तो अब उस डिफ़ॉल्ट को कम करने के लिए आपके पास क्या मेथड है, क्या कर सकते हैं? तो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो आपके ख़्याल में, आपकी नज़र में एज़ अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफ़ेशनल आप क्या समझते हैं कि एक अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट्स आ रहे हैं, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तैयार नहीं की जा रही है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जी, तो कोई अगर क्या कुछ अपनी कमेंट देना चाहे तो। ओके, तो इसका इसका बहुत सिंपल आंसर यही है कि क्योंकि हम जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो लोग प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। जब प्रॉपर जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो है जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा है, वो उस प्रोडक्ट में एक जो है वो इश्यू और प्रॉब्लम है। इसलिए आवर फोकस शुड बी ऑन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम नीड एनालिसिस वगैरह करके हम ये मालूम करें कि व्हाट बेसिकली एक्चुअली द नीड ऑफ ट्रेनिंग। तो उसके अंदर जो है वो देखना ये ज़रूरी होगा। अब उसमें नीड असेसमेंट से हमें ये मालूम हो जाता है कि हम जो है असल में क्या उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या उसके अलावा कोई उनके ऐसे मसाइल हैं जिनको जो है वो हम देख सकते हैं, जैसा कि नौशीन कह रही हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। यस, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जो है वो करवाई जा सकती है ताकि जो क्वालिटी है उसको बेहतर किया जा सके, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो टोटल क्वालिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि प्रोडक्ट आपकी अच्छी होगी। 2 सूरतों में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयी बहुत अच्छा हो, उसका एटीट्यूड ऐसा हो जिसके कस्टमर से बात करके कस्टमर खुश हो जाए, और नंबर 2 आपकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी हो। अगर ये दोनों सूरतें हैं कि प्रोडक्ट भी आपकी अच्छी है और कस्टमर को डील करने के लिए आपके एम्प्लॉइज़ भी बहुत अच्छे हैं, तो इसमें कोई जो है वो सोचने की बात नहीं है कि वो एक कंपनी एक बहुत अच्छी और बेहतरीन कंपनी साबित हो सकती है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो आपको हर स्टेज पर जो है वो हेल्प आउट करेगा, और इसीलिए जो लार्ज फर्म्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो एमएनसीज हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अब आप हम अगर जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं उनको हम लेके चले, जैसा कि स्टील मिल है, पीआईए है, रेलवे है। अब आप उनके कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात देख लें कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो किस तरह लोगों से डील कर रहे होते हैं, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाई द कंपनीज़ आर डिक्लाइनिंग। एक तो ये रीज़न हो सकता है। तो अब वहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कितनी हो रही है, वहाँ पे अगर कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती भी है, तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर ये होता है कि लोगों को जिसको
उनको भेजना होता है, वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाता है। किसी कंट्री में जाएगा तो वो घूमेगा फिरेगा, एंजॉय करेगा, अय्याशी करेगा और उसके बाद वापस आकर उस कंपनी को ज्वाइन करेगा, जिससे उस कंपनी को अल्टीमेटली कोई बेनिफिट नहीं होगा और ना ही उसके अंदर कोई चेंज आएगा जो कि वो वहाँ से ट्रेनिंग करके आया है। अब ये भी जो है कंफर्म नहीं है कि वो ट्रेनिंग पर जाता भी था या ट्रेनिंग पर नहीं जाता था। बहरहाल तो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है उसके अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा भुगतान है, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर वहाँ पर नहीं हो रही होती है, इसलिए उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अब ये वाली बात गवर्नमेंट पर हम कहते हैं कि पॉलिटिकली मसला होता है, बिल्कुल डेफिनेटली होता है पॉलिटिकली मसला, लेकिन पॉलिटिक्स या सियासतदानों ने ये तो नहीं कहा कि आप लोगों के साथ बदतमीजी करें या आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करें। तो वो तो चाहेंगे कि सर्विस आप अच्छी प्रोवाइड करें, लेकिन ये है कि अब वो सर्विस जो है वो आप, क्योंकि वो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी किसी न किसी के रेफरेंस से होते हैं, तो मैनेजर भी बेचारा मजबूर होता है कि उनको कुछ कह नहीं सकता। लिहाज़ा इसलिए जो है वो भी रह जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात तो बिल्कुल अलग है। अच्छा जी, हमारा ये सेशन जो है ये ख़त्म हो रहा है। तो अब हम थोड़ी देर में दोबारा जो है 5 मिनट आपको वेट करना होता है, क्योंकि मैं इसको सेव करूँगा। लेक्चर को सेव करने के बाद दोबारा मैं आपके पास आऊँगा। विदिन 5 मिनट्स इंशाल्लाह ये लेक्चर सेव हो जाता है।